ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक साप्ताहिक अर्थात बुधवार के सत्संग प्रोग्राम के अंदर। तो हर शुक्रवार को हम लोग हर बुधवार को हम लोग भागवतम के एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और यही सिलसिला हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने भागवतम के प्रथम स्कंद को 90% कंप्लीट कर लिया है और अभी आज भागवतम के प्रथम स्कंद का अंतिम चैप्टर जो अंतिम अध्याय है वह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले स्कंद के अंदर 19 अध्याय हैं। तो 19 अध्याय में से जो 19वें नंबर का अध्याय है वह हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसी को पता है कि इसका शीर्षक क्या है? इस अध्याय का शीर्षक क्या है? सुखदेव जी का प्राकट्य। हाँ, अब सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य अर्थात बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अब सुखदेव गोस्वामी का कहाँ प्राकट्य हो रहा है? तो एक दो टाइप से प्राकट्य, या तो इस धरातल पर प्राकट्य होगा या फिर किसी के जीवन में प्राकट्य होगा। जैसे एक व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म जब वह माँ के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जब वह गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि तब भी उसका क्या होता है? नया जीवन होता है। वह अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करता है, तो उसका एक नया जीवन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो रहा है। अब देखिए किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो रहा है। इतिशा माता जी,
स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप चाहे तो। तो हम लोग, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय के अंदर जो मेन थीम है, जहां पर भागवतम प्रारंभ होने जा रही है, वह परिस्थितियां होने लगने वाली हैं जहां पर भागवतम का प्राकट्य होने वाला है। तो वहां से हम डिस्कस करने प्रारंभ करने वाले हैं। तो बिल्कुल अंतिम अध्याय पे जाइएगा, ये पेज नंबर 365 पर है। तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा कई बार बहुत जगह हम देखते हैं कि भाई इस संसार में आए हैं तो हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, अपितु जीवन जीने की कला जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जीवन तो कोई भी व्यक्ति जी लेता है, लेकिन हमें सीखना चाहिए आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग अर्थात कैसे शरीर को छोड़ना है, क्योंकि जब अच्छे से इस शरीर को छोड़ेंगे तभी हमें एक नया शरीर प्राप्त होगा, और वो जो नया शरीर प्राप्त होगा वही हमारी मुख्य डेस्टिनेशन है। भगवान ने इस संसार में हमको भेजा है, तो क्यों भेजा है? क्योंकि भाई इस भौतिक जगत में अपना जो कार्य है वह संपूर्ण करके भगवत धाम वापस आ जाओ। हमारी कुछ इच्छाएं थी, भगवान ने कहा ठीक है, भगवत धाम में इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या करो, आप भौतिक जगत में जाओ और अपनी इच्छाएं पूर्ण करो और घर वापस आ जाओ। जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चे को खेलने के लिए लेके जाते हैं और बच्चे अपने मित्रों के साथ या फिर अपनी उन गतिविधियों में इतना मग्न हो जाता है कि भूल ही जाता है प्राय अपने माँ बाप को। लेकिन जब शाम होती है, अंधेरा छा जाता है और सब लोग अपने घर जाने लगते हैं, तब उस बच्चे को याद आता है अपने माँ बाप की। तो इसलिए इस भौतिक जगत में इतने सारे कष्ट हैं, जैसे ही वो दुखों का अंधकार हमारे जीवन में आता है तो हमें अपने परम पिता की याद आने लगती है। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा कष्ट सबको देते हैं संसार में, क्योंकि आनंद रहेगा तो फिर हम वापस जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मुख्य थीम चालू हो रही है। तो अब श्लोक नंबर पहले में है, श्री सुत गोस्वामी ने कहा। सुत गोस्वामी अब बोल रहे हैं, घर लौटते हुए। तो आपको याद होगा कि 18वें अध्याय तक हम लोगों ने क्या देखा था कि किस प्रकार से कली का प्रवेश हो रहा था। महाराज परीक्षित जो भूख और प्यास से व्याकुल थे, उन्होंने क्या किया, समिक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया, और समिक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। तो अभी ये वहीं से ये थीम उससे कनेक्टेड है कि घर लौटते हुए राजा, कौन से राजा? महाराज परीक्षित ने यह अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो ये एक भक्त की निशानी है। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, एक महान राजा हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए, महान राजा होते हुए भी वह देख रहे हैं कि मैंने गलती की है। मैंने क्या गलती की है? मैंने ये गलती की है कि मैंने वो जो ऋषि थे वो हो सकते हैं ध्यान मग्न होंगे और वो ध्यान मुद्रा में थे, और मैंने उनके गले में सांप डाल दिया। तो यहाँ से एक महान भक्त की निशानी समझ में आती है। महान भक्त हमेशा कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं, विनम्र होते हैं। ऐसे बोला जाता है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं, और जो वैष्णव होते हैं उनमें तो बहुत फल अर्थात बहुत सारी क्वालिटीज, उनके गुण होते हैं, तो वह तो झुके हुए रहते ही हैं। देखिए, जिन वृक्षों में फल नहीं लगा होता है, वो वृक्ष कैसे खड़े रहते हैं? सीधे सीधे अर्थात अपने अहंकार में, उन्हें कोई झुकाने के लिए नहीं है। अगर उनके पास फल होंगे तो वो झुक जाएंगे। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होंगे तो वो व्यक्ति कैसा होगा? विनम्र होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि दो भक्तों में या फिर दो नजदीकी व्यक्ति, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होना प्रारंभ होती है, या दो भक्तों के बीच में लड़ाई प्रारंभ होती है,
तो ये जो लड़ाई होती है वो कौन सी होती है? वो ईगो क्लैश की लड़ाई होती है। अच्छा, अर्थात जो अहंकार होता है वह टकरा जाता है। जब कभी प्रेम होता है, प्रेम टकराता नहीं है। प्रेम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन अहंकार जो होता है वो क्लैश करता है। क्लैश अर्थात फिर व्यक्ति को दुख होता है। तो ऐसी जब परिस्थितियां कभी आती हैं जहां पर दो व्यक्ति टकरा रहे हैं, दो महारथी जो कि एक से ही शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली क्यों है? एक से बढ़कर एक शक्तिशाली इसलिए है कि दोनों महारथी एक दूसरे के साथ में रहते हैं और दोनों की वीकनेस क्या है वो एक दूसरे जानते हैं। अगर शत्रु की कमजोरी आपको पता हो तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो ये जो दो महारथी हैं इनको भी एक दूसरे की कमजोरी पता होती है और कैसे अटैक करना है वो भी जानते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है कि कैसे उन चीजों से बचा जाए। तो कैसे बचा जाएगा? तो इसके लिए हम हनुमान जी के एक पास टाइम में चलते हैं। तो हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, तो समुद्र पार करते समय उन्हें एक राक्षसी मिली। अब ये राक्षसी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी व्यक्ति उनके मुंह के अंदर आए बिना इस समुद्र को पार नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी ने अब हनुमान जी पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं पार कर पा रहे क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। अभी हनुमान जी ने क्या किया, क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला कि आपको मेरे मुख में आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे ब्रह्मा जी का वरदान है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अच्छा इसका मुख दिख रहा है 2 फीट का, मैं अपने साइज को बढ़ा लेता हूँ तो क्या होगा, कैसे मैं पूछ से प्रश्न कर सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे मुख में आऊंगा? तो उसने राक्षसनी ने अपने मुंह को फैलाया 2 फीट का, तो हनुमान जी ने अपने साइज 4 फीट कर लिया। तो वो राक्षसनी इतनी बलशाली थी कि उसने अपने मुंह को 8 फीट का बड़ा बना दिया। हनुमान जी ने देखा, अरे वाह, मैं 4 फीट का हुआ तो ये 8 फीट क्यों गई? तो हनुमान जी ने अपने आप को 16 फीट का कर लिया। तो जब हनुमान जी ने 16 फीट किया तो राक्षस ने अपना मुंह 32 कर लिया। तो राक्षस ने 32, हनुमान जी 64, हनुमान जी 64, तो राक्षस ने 128। तो ऐसे ही इनके बीच में एक टग ऑफ वॉर चालू हो गया। क्या रस्साकसी चालू हो गई कि हनुमान जी 100 होते, राक्षसनी 200 हो जाती। हनुमान जी 400 तो राक्षसनी 800, हनुमान जी 500 तो राक्षसनी 1000। ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही 1000 हुए तो राक्षसनी 2000 हो गई, और जैसे ही राक्षसनी 2000 हुई तो हनुमान जी 2 फीट के हो गए, और 2 फीट के एकदम से छोटे हुए और वो राक्षसनी के मुंह में गए और वापस आ गए, क्योंकि अब 2000 फीट का कोई मुंह है, वो बंद होने में समय लगेगा ना। ये 2 फीट के थे, वो गए और वापस आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने जो भगवान ब्रह्मा को वरदान दिया था वो भी पूर्ण हो गया, और उनकी चतुराई से। उसी तरीके से जब कभी दो भक्तों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो दोस्तों के बीच में कभी भी ये मन मुटाव या कुछ होता है, तो हम आर्ग्यूमेंट के लेवल पे चले जाते हैं और हम बोलते तुम ऐसे और तुम वैसे। तो जब हम उनको एक बात बोलते हैं तो वो हमको 2 बात बोलते हैं, और हम अगर उन्हें 4 बात बोलते हैं तो वो हमको 8 बात बोलते हैं। तो ऐसे क्या है, ये राक्षसनी और हनुमान जी वाला गेम चालू हो जाता है कि हनुमान जी 2 फीट के तो राक्षसनी 4 फीट की। तो आप 2 बात बोलेंगे, वो 4 बात बोलेंगे, आप 4 बोलेंगे, वो 8 बात बोलेंगे। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? हनुमान जी का वो फॉर्मूला, बिल्कुल छोटे हो जाना चाहिए, अर्थात हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि देखिए मुझसे गलती हो गई, उसमें आपकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी, मैं पूरा उसको ग्रहण करता हूँ। और जैसे ही आप हाथ जोड़ के विनम्र भाव हो जाएंगे, तो फिर अभी ये उल्टा गेम चालू होगा। अभी पॉजिटिवली हो रहा था कि हनुमान जी 2 फीट तो राक्षसनी 4 फीट, तो यहाँ पे उल्टा चालू हो जाएगा कि आप हाथ जोड़ के बोलेंगे मेरी गलती है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं 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 नहीं, आपकी थोड़ी प्रभु जी, मेरी गलती है, मैं ही हमेशा गलती करता हूँ और आप जैसे महान व्यक्ति देखिए मेरे माफी मांग रहे हैं। तो जैसे ही आप छोटे हो जाएंगे ना, तो देखेंगे आप कि फिर यहाँ पर एक होड़ होड़ चालू हो जाएगी कि कौन की गलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये काम प्रारंभ करना ही होगा, ये बताने का कि मेरी गलती थी। अगर वो व्यक्ति अच्छे हैं, दयालु हैं, तो ऐसा बोलेंगे, नहीं तो ईगोइस्टिक बोलेगा, देखो तुम्हें सत्य का ज्ञान हो ही गया, तुम्हारी गलती थी, मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमें हनुमान जी के इस केस से समझ में आता है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 2 का। यह जो चैप्टर है बहुत ही
इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से बहुत सारी शिक्षाएं भी हमें प्राप्त होंगी। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेश की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अभी देखिए, ये भगवान की भक्ति एक और ये चीज हो गई है कि जब कभी भी उनके जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो भगवान का भक्त सोचता है कि ये जो कष्ट आए हैं वो मेरे गलत कार्यों के कारण आए हैं, मेरे जो बुरे कर्म थे उनके कारण मुझे ये कष्ट और दुख प्राप्त हो रहा है। अपितु जब उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह क्या सोचते हैं? वह सोचते हैं कि देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान ने इतना अच्छे से मुझ पर कृपा की है। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि राजा परीक्षित अपने मन में सोच रहे हैं कि देखो मैंने कितना गलत किया उस ब्राह्मण के साथ, तो अभी क्या होना चाहिए कि अभी मैंने इतना पाप कर दिया है, इतना मैं बुरा हो गया हूं, अभी निश्चित ही मेरे पे कोई संकट आना चाहिए, अर्थात मुझे उसका दंड प्राप्त होना चाहिए। दंड से क्या होता है? अगर आपको दंड मिल जाता है जो आपने कृत्य किया है, अर्थात उसके पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बताते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की है और राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, तो मृत्यु दंड देने से उसका जो नरक में जाने वाला कार्य था इस पाप से वह बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा, उस व्यक्ति को इस संसार में भी दुख भोगना पड़ेगा और परलोक में जाके भी दुख भोगना पड़ेगा। तो राजा कभी दंड देते हैं सही तरीके से तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति की जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है, नहीं तो उसे नरक में जाके उससे भी अधिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे एक और भक्त की क्वालिटी दिखाई दे रही है कि भक्त लोग जो होते हैं वो अपने आप को दीनहीन समझते हैं और अपने आप को पतित समझते हैं, पापी समझते हैं। देखिए जो भक्त नहीं है ना, या मतलब मैं अपने बारे में ही बोलूं, मैं तो फिर भी भक्त नहीं हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, तो वो कभी भी अपने आप को पापी नहीं समझेगा, वो समझेगा मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने वो अच्छा काम किया है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वह अच्छे अपने बारे में सोचेगा। लेकिन एक जो भक्त होता है वह भक्ति में आगे बढ़ता है, कोई पाप नहीं कर रहा होता है, फिर भी जितना वो भक्ति में उन्नत होता जाता है उतना वो अपने आप को दीनहीन समझता है। अरे मैं कितना पतित हूँ, मैंने कितना गलत व्यवहार किया है भक्तों के साथ, मैं ये पाप करता हूँ, मैं वो पाप करता हूँ। जैसे एक भक्त को मैंने बोला कि अरे प्रभु जी आप तो कितने सिंसियर हैं, आप कितने सिंसियर हैं और आप कितने सीनियर हैं। बोला प्रभु सीनियर मतलब सिन फ्रॉम ईयर्स, अर्थात मैं पाप कर रहा हूँ बहुत सारे सालों से, तो सिन फ्रॉम ईयर्स। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तो उन्हें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि हम इतने जन्मों से पाप कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ये सॉन्ग लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए, अमार जीवन सदा पापे रत, नहीं कोई पुण्य मेरो लेश। अर्थात अमार जीवन, अमार मतलब मेरा जीवन, सदा पापे रत, सदा ही पाप पूर्ण कृत्यों में रहा, ना ही कोई पुण्य मेरो लेश, अर्थात कोई भी पुण्य मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है पुण्य मेरे पास। अब ये सॉन्ग कौन गा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और उन्हें ये लिखना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए कि तुम्हारा जीवन सदा पाप रत, तुम लोगों का जीवन सदा पाप रत रहा। लेकिन भक्त कैसे होते हैं? वो अपने ऊपर ले लेते हैं चीजें। श्लोक नंबर 3, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर, चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचार से मेरा मार्गदर्शन ना होने पाए। अभी देखिए उन्होंने इतना बड़ा कृत्य नहीं किया है जिसके फलस्वरूप वह ऐसा सोचने लगे, लेकिन वो उनके मन में क्या आ रहा है कि मैंने इतना ब्राह्मणों के प्रति, जो ब्राह्मण सभ्यता है, ईश्वर
चेतना और गोरक्षा के प्रति उपेक्षा की है, और मैं इतना पापी हूं, जबकि परीक्षित महाराज ने ऐसे कोई पाप नहीं किए, लेकिन क्योंकि जितना उन्नत भक्त होता है वो उतना ही विनम्र होता है, तो ये अपने आप को बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मेरा सारा ये सब कुछ ब्राह्मण की क्रोध अग्नि में ये भस्म हो जाना चाहिए। अभी जो उन्नत भक्त होते हैं वो अपने आप को दीनहीन समझते हैं। ऐसे ही एक राजा कुलशेखर थे, जो कि एक अलवर थे। जैसे हम बोलते हैं हमारे आचार्य होते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में कुछ अलवर कहलाते हैं। तो ये जो अलवर थे उनका नाम था कुलशेखर, जो कि भगवान के ही एक क्या बोलते हैं, शायद सुदर्शन चक्र या मुझे याद नहीं, उनके अवतार हैं। तो वो सदा ही भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, और थोड़े राजा के कार्य ऐसे नहीं देख पा रहे थे, तो भक्तों ने सोचा कि क्या किया जाए। भक्तों ने प्रजा ने सोचा कि भाई राजा भक्ति में लगा रहता है, और हो सकता है राजपाट ना छोड़ दे, तो बोला क्या किया जाए। तो बोला राजा को भक्ति से हटाओ, दूर करो। तो कैसे दूर कर सकते हैं? बोला अगर हम लोग वैष्णवों के प्रति उनका जो प्रेम है उसको कम कर दें तो अपने आप ही राजा दूर हो जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जो ज्वेलरी थी, गहने थे, वे चुरा लिए और वो आरोप उनने लगा दिया वैष्णवों पे। और राजा को बताया, देखो राजन, ये जो भक्ति भक्ति की बातें करते रहते हैं ये आपके सामने हैं, और ये लोग चोरी करते हैं। तो राजा बोलता है मैं मान नहीं सकता कि वैष्णवों ने चोरी किया है, लेकिन आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, अभी मैं इसका प्रमाण अभी इसका प्रमाण हम देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बोला एक काम करो, एक कोबरा सांप लेकर आओ। मैंने कहा अरे, सबको लगा कि शायद अभी राजा इन वैष्णवों को कोबरा सांप से डसवाएंगे, लगे काला कोबरा सांप लेके आओ। हाँ, बोला अब इसको एक बैग में डालो, थैले में डाल दो। तो उन्होंने डाल दिया। तो बोला कि अभी मैं इस बैग में हाथ डालूंगा, अगर इस कोबरा सांप ने मुझे डस लिया, इसका मतलब है कि वैष्णवों ने अपराध किया है, अर्थात चोरी की है। और अगर इस कोबरा सांप ने मुझे नहीं डसा, तो इसका मतलब है वैष्णवों ने चोरी नहीं की है। तो सारी प्रजा ने सिर पकड़ लिया, अरे बाप रे ये क्या है, हम तो चाहते थे कि वैष्णव पे आरोप लगा के महाराज का वो विश्वास उनसे खत्म करे, जिससे वो भक्ति छोड़ दें। अभी इन्होंने उल्टी बात कर दी है। तो फिर राजा कुलशेखर ने उस बैग में हाथ डाला जिसमें कोबरा सांप था। कोबरा सांप ने नहीं काटा, और नहीं काटा, देखो वो बताते देखो मुझे नहीं काटा है कोबरा सांप ने, इसका मतलब वैष्णव झूठे नहीं हैं, आपने झूठा आरोप उन पे लगाया है। और उन्होंने बोला कि ऐसी प्रजा मुझे नहीं चाहिए जो वैष्णव पर आरोप लगाए। तो देखिए जो भक्त होते हैं वह वैष्णव को दुख नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप दुख ले लेते हैं। तो वैसे ही परीक्षित महाराज ने इतना बड़ा कोई कार्य नहीं किया है जिसके कारण वह इतनी बड़ी चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये वैष्णव का मनोभाव ही होता है कि वह ऐसे कार्य करते हैं। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार सर्प भक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। अब देखिए राजा जैसे ही ये पश्चाताप की बातें कर रहे थे, तो पश्चाताप की बातें करते करते उन्हें समाचार मिल गया। उनको क्या समाचार प्राप्त हुआ कि जो पक्षी के काटने, सॉरी सर्प पक्षी, ये सर्प पक्षी अर्थात तक्षक सांप के बारे में बोल रहे हैं कि तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि उनको श्राप प्राप्त हो गया। अभी परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे कि वह चाहते तो उल्टा श्राप भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया। दूसरी बात, राजा ने इसे इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। तो राजा ने सोचिए किसी व्यक्ति को श्राप प्राप्त हुआ है कि भाई 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राजा ने उसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई भक्त बताएगा कि राजा उसे शुभ समाचार क्यों ले रहा है? ये तो अशुभ बात है, क्योंकि मृत्यु होने वाली है। क्या कोई भक्त बताएगा?
कि शुभ समाचार किस प्रकार से है? ताकि उनको वैराग्य उत्पन्न हो। ताकि उनको वैराग्य उत्पन्न हो। और कुछ? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, उनको एक कंफर्म हो गया 7 दिन बाद मैं भगवान से मिल लूंगा। 7 दिन बाद भगवान से मिल लूंगा, बहुत सही है प्रभु जी आपका। और कुछ? तो जो प्रभु जी ने बताया बहुत सही है। परीक्षित महाराज का कहने का मतलब ये है कि भाई उन्हें पता तो है कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु है और उनके पास केवल 7 दिन ही है। क्या हम में से कोई ये दावा कर सकता है कि उसके पास कितना समय है? हमें तो ये भी पता नहीं कि भाई नेक्स्ट मोमेंट हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कल भी हमें रहेगा या नहीं रहेंगे हम, मतलब कोई ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें तो पता ही नहीं कि किस परिस्थिति में कैसे में हमारा शरीर छूट जाएगा। तो राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि वो तो कितना शुभ समाचार उनको प्राप्त हो गया है, क्योंकि शरीर तो ये छोड़ना ही है हमें, चाहे 7 दिन, 7 साल या 70 साल बाद, लेकिन कम से कम उन्हें ये प्राप्त हो गया है, पता लग गया है कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उन्होंने और संसार के प्रति जो वैराग्य भावना उनके अंदर आनी चाहिए थी वो आ गई उसके कारण। अब ये जो श्राप उन्होंने दिया है, तो जब कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है या वरदान देता है तो क्या होता है, उससे उस व्यक्ति की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। अगर कोई साधु पुरुष आपको आशीर्वाद दे रहा है या श्राप दे रहा है, दोनों ही केसों में वह अपनी तपस्या का एक भाग आपको दे रहा है। तो जब कभी कोई हमारे घर पे वैष्णव आते हैं, कुछ आते हैं तो भोजन करते हैं, हम उन्हें दान दक्षिणा सब देते हैं। अब बोले प्रभु दान और दक्षिणा में क्या अंतर है? तो देखिए हमने उन्हें भोजन कराया, भोजन कराने के बाद हमने कोई वस्तु उन्हें दान दी, लेकिन उसमें भी कोई त्रुटि ना रहे इसलिए हम उन्हें दक्षिणा भी देते हैं। अब हमने देखा है कई जो वैष्णव सभ्यता है वहां पर हम पंचांग या फिर अष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान को अष्टांग, और फिर भक्त लोग आपस में पंचांग प्रणाम करते हैं, चरण नहीं छूते। क्यों नहीं छूते? देखिए जब भी आप जिस व्यक्ति के चरण छुएंगे उसको अपने पाप दे के आ जाएंगे। तो जब कभी भी आपने किसी के चरण छुए तो उस व्यक्ति के क्या हो जाता है, आप अपने पाप उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे चरण छुए तो हम क्या होगा, वो व्यक्ति अपने पाप आपको दे जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई आपके पैरों को हाथ न लगाए। अब बहुत बहुत महान वैष्णव होते हैं भाई, उनके लोग चरण छूते हैं, हाँ चलेगा, जिसके अकाउंट में कुछ भी है चलेगा। देखिए समुद्र में से 2-3 लोटा पानी या 2-3 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुद्र खत्म नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास तो बाल्टी भर के, 1 लोटा भर के ही केवल पुण्य कर्म है और उसमें से ही कोई 1-2 गिलास ले लेगा तो कम हो जाएगा ना, है ना? तो लेकिन जिनके पास समुद्र भर के है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अब कोशिश करना चाहिए कि कोई हमारे चरण पैरों को हाथ ना लगाए। हाँ, हम किसी के भी पैरों को हाथ लगाएंगे चलेगा। बोले प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इससे हमारे अंदर विनम्रता का भाव आएगा। हम चरण को जब टच करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता का भाव आ जाएगा। ये माता जी का एक माता जी का माइक प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए माइक। तो इस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। अभी कई बार जब श्राप और ये सब कुछ दिया जाता है बहुत ही पावरफुल हो जाता है। जैसे इंद्रदेव को एक बार श्राप प्राप्त हुआ था। कैसे प्राप्त हुआ था कि एक बार इंद्रदेव एक तपस्या कर रहे थे। तपस्या अर्थात ऐसा बताया, कई शास्त्रों में अलग अलग ये कथा आती है। तो कथा का इसमें ऐसा आता है कि एक बार जो राक्षस लोग थे, राक्षस लोगों ने इंद्र के राज्य अर्थात स्वर्ग पे एक क्या कर लिया, अतिक्रमण कर सकते हैं या फिर बोलते हैं आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्रदेव को हरा दिया और इंद्रदेव वहां से भाग गए। और इंद्रदेव वहां से भाग गए
तो उन्होंने फिर वहां पे तपस्या की और यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो यज्ञ करने के लिए यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान होते हैं, उनको हम आहुति देते हैं, लेकिन यज्ञ कराने वाले पावरफुल ऋषि भी होने चाहिए। जैसे आपको पता है वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन जब राजा दशरथ जी को यज्ञ करना था तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको श्रृंगी एक बहुत अच्छे ऋषि हैं, बोला उनको लाना पड़ेगा, वो जब यज्ञ करेंगे तो उसके फल से आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो ऐसे पावरफुल तेजस्वी ऋषि जो होते हैं, एक बार एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया उनके राजाओं ने कि आपको एक ब्रह्मचारी जो कि बहुत ही तपस्वी हैं, ऐसे ऋषि को हमारे अपने राज्य में लाना पड़ेगा, और उनके आने के कारण आपके राज्य में जो इतने साल से सूखा पड़ा हुआ है उस सूखे से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा राजा कहाँ मिलेंगे, ऐसे ऋषि कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि बहुत दूरी पर एक ऋषि पुत्र रहते हैं और वो बहुत ही ब्रह्मचारी, कठोर ब्रह्मचारी हैं और बहुत अच्छे पावरफुल ऋषि हैं। तो राजा ने कहा हाँ, ऐसे ऋषि को अपने बोला यहाँ पे निमंत्रण दीजिए। तो बाकी ऋषि बोलते हैं नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। बोला क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के सानिध्य में रहते हैं। उनके पिता भी एक बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन इंद्रदेव ने अप्सरा भेजकर उनकी तपस्या भंग कर दी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ही बड़ा ब्रह्मचारी बनाया, बहुत ही पावरफुल ऋषि बनाया है। तो उन्होंने कहा कैसे करें? तो फिर वो राजा ने एक प्लानिंग की कि किस तरीके से उस ऋषि कुमार को यहाँ लेके आया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो रानी नहीं राजकुमारी की सहेलियां होती हैं और जो दासियां होती हैं, उन्हें ऋषि पुत्र बनाकर, मतलब लड़के के वेश धारण करके उस जंगल में भेजा उन्होंने। और जब जंगल में भेजा तो जो ऋषि भी वहीं पे रहते थे, तो जब ऋषि तपस्या करने बाहर जाते थे या फिर अपने नित्य कर्म के लिए जाते थे, तो उस समय पर वो राजकुमारी लोग वहां पर गई। और जब वो वहां पे गई तो जाने के बाद उन्होंने खेलना चालू किया, और खेलते खेलते उसको भी बुलाया, अरे आ जाओ, तुम भी ऋषि पुत्र हो और हम भी ऋषि पुत्र हैं, आ जाओ मिलके खेलेंगे। तो उन्होंने खेलना चालू किया। अभी खेलने में उन्होंने क्या किया, खेलने में उनको कभी वो टच स्पर्श करती, कभी कुछ करती। तो एक मेल का टच अलग होता है, फीमेल का टच अलग होता है। तो कभी उसने इतना सॉफ्ट टच नहीं देखा था, तो इतना सॉफ्ट टच उन्हें प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने खाने के लिए स्वीट मिठाई दी। तो बोलता अरे ये क्या है, क्योंकि वो ऋषिपुत्र ने कभी स्वीट नहीं खाई थी, इतना कठोर ब्रह्मचार्य वो पालन करते थे, तो कभी मीठा नहीं खाया था। और फिर जब उन्होंने खाया, उन्हें अच्छा लगा। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वो ऋषि के आने का समय हो गया, तो बाकी वो दासियां वहां से चली गई। और जो ऋषि पुत्र थे वो फिर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको तपस्या में थोड़ा मन नहीं लग रहा है। तो उनके पिता ने देखा कि क्या बात है, आज मेरे पुत्र का ध्यान में मग्न नहीं लग रहा। उन्हें क्या हुआ, क्यों ध्यान में मग्न नहीं लग रहा है, मेरी जाने के बाद कौन आया था यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि कुछ ऋषि पुत्र आए थे पिताजी। तो बोले कौन से ऋषि पुत्र, इस घोर जंगल में कौन आया था? तो वो चुप हो गए। कुछ समय बाद वो दासियां फिर आई दोबारा, और दासियां की दोबारा बोलती है अरे आओ आओ आओ, है ना, हम दोबारा खेलने चलते हैं। और वो खेलते खेलते उसे नाव पे बैठा के वो राजा के वहां लेके चली गई। और पहली बार वो ऋषि पुत्र ने किसी स्त्री को देखा। वो कौन थी? वो राजा की पुत्री थी, राजकुमारी। और जब देखा और वो सॉफ्ट टच उनको जब प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जब तक वो ऋषि को पता लगता, राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी वो ऋषि पुत्र से कर दी। और क्योंकि उनकी तपस्या इतनी ज्यादा थी कि उनके आने के कारण वो पूरे राज्य में सूखे खत्म हो गया और बारिश होने लगी। तो ये तपस्या होती है, और उस तपस्या के फल से ऐसा होता है। तो जहां पर भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कई बार ऐसा होता है जहां बारिश नहीं होती, तो वहां पर आप कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, तो वहां पे बारिश आने लगती है। ऐसी उज्जैन में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो कलेक्टर ने आके हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से रिक्वेस्ट की, बोला आप लोग कीर्तन कीजिए। तो फिर
महाराज ने 3 दिन तक लगातार कीर्तन किया और फिर इसके बाद बारिश नहीं हुई। लेकिन उज्जैन के अलग अलग जगह पर पानी मिलना चालू हो गया। तो जरूरी नहीं कि आकाश से ही पानी आए, धरती से भी पानी प्राप्त हो जाता है। तो कलेक्टर ने महाराज को बहुत धन्यवाद दिया। ऐसे कई बार हो जाता है कि भक्त लोग बड़े प्रेम से और बहुत ज्यादा बोल भी जाते हैं। तो एक बार भक्त लोग ऐसे संकीर्तन करते हुए जा रहे थे और एक गांव में गए और संकीर्तन कर रहे बहुत ही प्रेम से। तो भक्तों तो वहां के लोगों ने, गांव वाले रोका, रहे रुको 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 भाई, भाई आप क्या कर रहे हो आप? किसी का माइक जो है, आकृति श्रीवास्तव माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। तो गांव वालों ने पूछा कि भैया ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बोला हम संकीर्तन कर रहे हैं। बोला संकीर्तन क्यों कर रहे हैं? बोला भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो जाता है। बोला अच्छा सब कुछ हो जाता है? बोला हाँ। क्या बारिश हो जाती है? बिल्कुल, भगवान के नाम का आप संकीर्तन करेंगे तो बहुत जोर से बारिश होगी। तो भक्त लोग बोल रहे थे ऐसा, तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति जो उस गांव के बारे में जानता था, वो कौन ही मार रहा था वो भक्त में, अरे प्रभु जी, और अरे प्रभु जी ऐसे करके कौन ही मार रहा था उनमें। और वो प्रभु जी बोल रहे हैं अरे आप जानते नहीं है कि भगवान के नाम का जप करने से, संकीर्तन करने से जो बारिश आती है ऐसा होता है। और वो भक्त कौन ही मार रहा है बार बार, और ये भक्त समझ नहीं पा रहे हैं और ये भाव में बोले जा रहे हैं। तो भक्त, तो गांव वाले बोलते हैं अच्छा भगवान के नाम से और ऐसे करने, संकीर्तन करने से बारिश आएगी? बोला हाँ। और इधर से वो भक्त कौन ही मार रहा है, तो बोलते हैं अरे चुप रहो तुम। बोला मैं अभी भगवान के नाम की महिमा बता रहा हूं। तो है ना, तो गांव वाले बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम सब भी आपके साथ संकीर्तन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर संकीर्तन किया और बारिश नहीं आई तो बोला तो फिर हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति जो कौन ही मार रहा था बोला प्रभु जी पिछले 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, और आप तब से बोले जा रहे हो कि भगवान के नाम के जप करने से और ऐसे करने से ही होगा। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तो अब वो भक्त ने बोला कि बोल तो दिया, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग रात को ही चले जाएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ये लोग सो रहे होंगे ना चले जाएंगे, अपन इनको थोड़ा दोपहर में बुलाते हैं। तो सबने कहा ठीक है। तो जब बेचारे सुबह कार की अपनी बस के लिए उठे तो देखा कि गांव वालों ने पहले ही उनके जो टायर की हवा निकाल दी थी। और वो लोग बढ़िया अलर्ट, क्योंकि वो लोग इतने परेशान हो गए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि अरे, मतलब कोई भी उन्हें ऐसे बात बोलता था कि हम ऐसा होगा वैसा होगा तो वो बिल्कुल चौकन्ने थे। तो अभी सारे भक्तों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब तो अपन फंसी गए हैं, और अब सही में जो हमारा भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए वो आज ही दिखाई देगा। सब भक्तों ने कहा कि चलो ठीक है। अब भक्तों ने फिर संकीर्तन करना चालू किया। और सोचिए अब ये परिस्थितियां ऐसी हैं, उनको दिख रहे हैं कि लोगों ने, उन्होंने हथियार वगैरह रख लिया है, गाड़ी पंचर कर दी है, अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। तो तो आप सोचिए वो किस तरीके से, किस भाव में आके कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कब, बड़े एसी में बैठ के बड़े प्रेम से कर रहे हैं, और एक परिस्थिति ऐसी है कि बाहर से आपको समझ में आ रहा है लोग मारने आ रहे हैं, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो जो भाव आपके पास आएगा ये भाव, जब कोई आपको मारने के लिए, यह मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो बड़े आप प्रेम से चल रहे हैं, लेकिन जब आपके पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए तो आपकी स्पीड कितनी तेज हो जाएगी। तो वैसे ही जो भक्त थे, अब वो बड़े ही प्रेम पूर्वक जप करे जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे। भक्तों ने बोला आज तो गए। बोला, तो नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगे, बोला अब बचा लो भगवान। और 4 घंटे जब उन्होंने कीर्तन किया, फिर उन्होंने बोला कि अब हमारे अंदर बस की नहीं है कि इससे ज्यादा भी हम लोग कर पाए। तो उन्होंने कहा क्या करें? बेचारे ने जैसे ही कहा कि ठीक है भगवान अब जो आप चाहें,
और उन्होंने ऐसा कहा ही इतने में तड़ 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 की आवाज आने लगी और जो धुआंधार बारिश आई। और फिर आप सोचिए जब बारिश आई गई है तो भी भक्तों ने जो प्रेम के साथ कीर्तन किया है, क्योंकि अभी भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तो वैसे ही मैं आपको इंद्र की कथा सुना रहा था, तो इंद्र की जो व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्रदेव को जो पूजा पाठ करा रहे थे, वो इंद्रदेव को पता नहीं था कि वो किससे मिले हुए हैं, राक्षसों से मिले हुए हैं। तो वो एक आहुति जो देते वो देवताओं के लिए देते और दूसरी आहुति बचाकर वो राक्षसों को देते। तो उसमें समझ में आती, इंद्रदेव को समझ में आ रहा था कि क्या कर रहे हैं ये, एक आहुति दे रहे हैं और दूसरा फिर कुछ कुछ बोलते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक आहुति देते हैं। तो इंद्रदेव को समझ में आ गया, अरे कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ। तो इंद्रदेव ने अपनी तलवार उठा के उनकी गर्दन काट दी। अब ये गर्दन काट दी तो यहाँ पर इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि भले ही वो राक्षसों के सपोर्ट में थे लेकिन वो थे ब्राह्मण, और ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और इस ब्रह्म हत्या के लगने के कारण इंद्रदेव अपने जो स्थिति थी उससे च्युत हो गए, अर्थात गिर गए, उनका पतन हो गया। फिर ब्रह्मा जी का अभी क्या किया जाए, क्योंकि इंद्रदेव नहीं रहेंगे तो फिर ये स्वर्ग कैसे चलेगा, बाकी पूरा मैनेज कैसे होगा। तो उन्होंने इन जो इंद्रदेव को जो ब्रह्म हत्या का पाप मिला था उसे 4 भागों में विभाग कर दिया है। तो 4 भाग उन्होंने किस किस को दिए, एक भाग पृथ्वी माता ने लिया। तो उस पाप का जो 25% था वो पृथ्वी माता ने ले लिया, इसलिए पृथ्वी का बहुत सारी ऐसी जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है। तो उस पाप के फलस्वरूप उनकी बंजर जमीन उनको प्राप्त हुई। लेकिन ब्रह्मा जी का कि जो भाई पाप ले रहे हैं उनको मैं एक आशीर्वाद भी दूंगा। तो इंद्रदेव ने एक आशीर्वाद भी उनको दिया, और वो आशीर्वाद क्या था कि धरती में कहीं पर भी आप गड्ढा करेंगे वो स्वतः ही भर जाएगा, धीरे धीरे करके भर जाएगा। फिर दूसरा 25% वृक्षों ने लिया, और उस पाप के फलस्वरूप वृक्षों में से जो रस निकलता है वो पाप का कारण होता है। और फिर उनको एक वरदान भी मिला कि भाई वो कहीं से भी कट जाएंगे वृक्ष तो वहां से उगाते हैं। तीसरा पाप का जो भाग था वो जल ने ले लिया, और जल में जो फेन अर्थात जो झाग आता है वो उस पाप का कारण होता है। इसलिए जल तो हम मानते हैं पवित्र होता है, लेकिन जो झाग आता है वो पाप के कारण होता है। जैसे वृक्ष में जो रस गिरता है तो वो खराब होता है, वो पाप के कारण होता है, उसे खाने से तबीयत खराब होगी। लेकिन जल और वृक्ष के फल खाने से अच्छा रहेगा। तो 25% जल ने लिया, तो जो झाग आया वो उसके कारण, वो उसका पाप का कारण है। और जल क्या है, जल कितना भी आप वेस्ट करेंगे वो पुनः बन जाता है, पुनः दोबारा रिसाइकलिंग हो जाएगा जी, उसके वरदान मिलना। और अंतिम 25% जो था वो स्त्रियों ने ग्रहण किया, और इसी के कारण जो मासिक धर्म उनके आते हैं वो उसी पाप का एक कारण होता है। और उनको जो वरदान मिला वो वरदान ये होता है कि उनके अंदर पुरुष की अपेक्षा अधिक तरीके से वो उस काम वासना का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, ये उनको पुण्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इनको भी श्राप प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। तो कभी भी आप किसी भी भक्त के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अगर कुछ गलत बोलेंगे या उसे श्राप देंगे, ध्यान रखिएगा कि आपकी शक्ति का एक पार्ट उसमें से चला जाएगा। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है, अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। अभी जो परीक्षित महाराज थे वह गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों से प्रश्न किया। क्या प्रश्न कर रहे हैं वो,
वो पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए सर्वोच्च विधि क्या होती है। कोई बोलता है कि पुण्य करो, ये करो। तुमने बोला पुण्य करूंगा तो क्या होगा, बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बोला स्वर्ग में जाके क्या होगा, बोला आप वहां के ऐश्वर्य को भोगेंगे। फिर पुण्य खत्म, वापस इस धरातल पे आ जाएंगे। तो बोला फिर मतलब क्या है, और वापस ही आना है तो किसी ने अलग अलग विधि बताई, लेकिन उन्हें समझ में आया कि सबसे प्रमुख विधि है कृष्ण भावनामृत, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इसलिए उन्होंने बाकी सभी चीजों को छोड़कर अपना 100% फोकस भक्ति में लगा दिया। अभी ऐसा बताया जाता है परीक्षित महाराज ने अपने राज्य को, अपने पुत्रों को, सबको मलवत त्याग दिया। मलवत त्यागने का मतलब क्या हुआ, मलवत त्यागने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग सुबह जाते हैं क्लियरिंग के लिए और स्टूल पास करते हैं, मल त्याग दिया, तो मल त्यागने के बाद कोई व्यक्ति सब विचार करता है क्या, अरे नहीं मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छा अच्छा खाया था, अब मैं मल कैसे त्याग सकता हूं। नहीं, कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं है। तो उसी तरीके से इन्होंने जो छोड़ दिया सारा चीजें, तो वो सोच नहीं रहे हैं कि इतना बड़ा राज्य है, इतनी सुंदर पत्नियां हैं, इतने पुत्र हैं, सब कुछ है। नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मृत्यु इतनी भीषण होती है कि आप अगर छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी वो हर चीज से आपको छुड़वा देगी। तो आपके पास 2 उपाय होते हैं। साधु संत जब भी इस संसार से आते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल होती है, उनके चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, वो प्रसन्न चित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया भगवान की सेवा में, कि ठीक है वो पहले से वैराग्य में आ गए हैं, तो इसलिए शरीर को छोड़ते समय उन्हें कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, ऐसा बोला जाता है, सामान्य या संसारी व्यक्ति होता है, गृहस्थ तो नहीं बोलेंगे, संसारी व्यक्ति है जो संसार से आसक्त है, वो पूरी तरीके से आसक्त होता है अपने इस शरीर से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपनी धन संपत्ति से। तो वो हमेशा उन्हीं चीजों की आसक्ति के कारण वो पकड़े रखता है उनको, और वो जकड़ा रहता है उन आसक्तियों के कारण। तो जब वह शरीर छोड़ता है तो उतना ही उसे कष्ट ज्यादा होता है। तो जो व्यक्ति जितना बैरागी, मतलब उसे इस संसार से वैराग्य होगा, वो उतनी आसानी शरीर को छोड़ पाएगा और उतना कष्ट उसे कम होगा। लेकिन जितना ज्यादा फाउंडेशन उसके अंदर होंगी, जितना ज्यादा मेरी पुत्र, मेरे बच्चे, ये सब कुछ मेरा मेरा, तो फिर उसको कष्ट होगा। यह नदी अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूली तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बताया है कि जो गंगा नदी है भगवान के श्री चरणों से निकली है, और श्री चरणों से निकलने के कारण भगवान के श्री चरणों में तुलसी दल भी होते हैं, और वो सभी चीज को पवित्र करने वाले होते हैं। तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा किस प्रकार से करता है, तुलसी दल और गंगा जल के द्वारा, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तुलसी दल और गंगा जल के द्वारा अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे, जो कि अद्वैत आचार्य ने किया था। अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला जो थी उसकी पूजा वो तुलसी दल और गंगा जल के से करते थे। तो भगवान इतने ऋणी हो गए कि उनको उस ऋण को चुकाने के लिए वो इस धरातल पे आए। किसके रूप में आए, किसी को पता है? चैतन्य महाप्रभु। चेतन महाप्रभु के रूप में आए। हम कहते हैं हुंकार गर्जनार्थ, हुंकार करते हुए वो भगवान को पुकार कर रहे थे। इस प्रकार पांडवों की सुयोग संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और अमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से दूर करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तो राजा इतने शक्तिशाली थे। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी, तो व्यक्ति क्या करता?
वो अलग अलग उपाय करता। मैं क्या करता हूँ, मैं तक्षक नाग को ही मरवा देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब तक्षक नाग ही नहीं रहेगा तो कौन काटेगा? या फिर मैं इतनी हाई सिक्योरिटी करता हूं जिससे तक्षक नाग मेरे तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसे कई उपाय वो सोच सकते थे, और राजा परीक्षित इतने पावरफुल थे कि तक्षक, अगर वो चाहते तो तक्षक नाग उन्हें काट भी नहीं पाते। लेकिन उन्होंने इस चीज को अपना भाग्य समझा, बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शरीर त्याग नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास इतनी अच्छी परिस्थितियां हैं या फिर ऐसा विकल्प है कि जिसके माध्यम से मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, किस क्षण पे होगी, तो आज कम से कम मैं भगवान के प्रति शरणागत हो जाऊं। देखिए, ये वैराग्य की भावना हर व्यक्ति के मन में आती है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ हम देखते हैं कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हमारे किसी सगे संबंधी या किसी की, तो जब व्यक्ति उन्हें लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोल के लेके जाते हैं, तो बेचारे वो उस मुर्दा जिसने शरीर छोड़ दिया उसको बताते हैं राम नाम सत्य है, और खुद राम के नाम का जप नहीं करते, उसको बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। ये मुर्दा व्यक्ति को सुना रहे हैं, जिंदे व्यक्ति को सुनाने चाहिए थे, है ना। और जब वो व्यक्ति जब वहां पे आते हैं तो फिर बोलते हैं अरे सही बात है, हर व्यक्ति बस इधर उधर घूमता रहता है, मंजिल तो उसकी यही थी, है ना, और सोचता है अरे कुछ नहीं है संसार में। और ऐसी बात करते हुए वो घर आते हैं और फिर वापस टीवी खोल लेते हैं, सही बोल, और टीवी खोल के एक फिल्म लगाते हैं और फिर देखना चालू हो जाते हैं। थोड़ा इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब बंदर का वैराग्य। बंदर के एक नाम मरकट भी है। वो बंदर को देख के ऐसा लगता है कितना वैरागी है, कपड़े नहीं पहनता है, जंगल में रहता है, केवल फल फूल खाता है ना, कपड़े भी नहीं, इतना वैरागी है। मरकट तो बोलते हैं मरकट वैरागी। तो लोगों के वहां पे अगर आप सुनेंगे किसी की डेथ हुई है वहां पर, वो बोलेंगे इस संसार में क्या है भाई साहब, हम धन के पीछे भागते रहते हैं और बस व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है, क्या मतलब है। और वहां पे बहुत अच्छे उपदेश देंगे और धीरे धीरे करके फिर अपनी जगह पहुंच जाएंगे जो अपना बिजनेस है उस पे। तो बस वो उतने समय के लिए वैराग्य रहता है, फिर वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। तो कम से कम परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मुझे पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी डेथ होने वाली है। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चित ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पर पहुंचे। अभी जैसे ही ऋषियों को मुनियों को पता लग गया है कि परीक्षित महाराज वहां पर बैठ गए हैं गंगा नदी के किनारे पर, और अभी वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं तो उन्हें समझ में आ गया कि परीक्षित महाराज को अभी उपदेश देने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे आने वाले हैं। तो जैसे उन्हें पता लगा तो सारे के सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वहां पर एकत्रित होना चालू हो गए हैं। ये सबसे चतुर व्यक्ति की निशानी है। अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है कि यहाँ पे हरि कथा होने वाली है तो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो ऋषि मुनि है वो जंगलों में रहते थे, इतने आसानी से मिलते नहीं थे। और ऐसा सुयोग अवसर की भागवतम हो रही है, आजकल तो आप संस्कार टीवी लगा दीजिए, आस्था टीवी लगा दीजिए, आपको सभी पुराणों में से और कहां कहां से टीवी में चल रहा होता है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए सभी लोग उस वैल्यू को जानने के लिए वहां पे पहुंच गए, इकट्ठे हो गए। 60,000 ऋषि इकट्ठे हो गए वहां पे कि यहाँ पे बहुत अच्छा भागवतम चल रहा है। हम लोगों को कई बार जो हमें एक सौभाग्य मिला है उसके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे गंगा नदी के पास में रहने वाला व्यक्ति अपने नित्य कर्मों के लिए, मतलब नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए गंगा नदी के जल का इस्तेमाल करता है। चंदन के जंगल में रहने वाला व्यक्ति आग जलाने के लिए, हाथ तापने के लिए चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं जानता। उसी प्रकार से गंगा के पास में रहने वाला व्यक्ति गंगा के महत्व को नहीं जान पाता। और हमारा भी दुर्भाग्य रहता है कि बहुत सारे वैष्णव हमें भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन हम उस अवसर का उपयोग नहीं कर पाते। कई बार जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे कि प्रभु जी एटलीस्ट एक लेक्चर अटेंड कीजिए, थोड़ा भगवान की भक्ति के बारे में जानिए, बोले प्रभु जी समय ही नहीं है। लेकिन वो लोग
3 घंटे की मूवी देखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसी को दुर्भाग्य बोलते हैं। अब इसमें 10वें श्लोक में सभी ऋषियों के नाम बताए हैं कि ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से, आप देखिए एक जगह से नहीं, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अलग अलग ऋषि वहां पर आ गए हैं, और उनके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया कि क्या कौन कौन से ऋषि हैं। इसके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा, विभिन्न मुनियों के वंशज, विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने उनको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो देखिए इतने ऋषि मुनि वहां पर आए हैं, तो परीक्षित महाराज ने सभी को वेलकम किया। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चाहे वो वैष्णव हो या अवैष्णव हो, लेकिन सभी का स्वागत करना चाहिए। स्पेशली वैष्णव जब आते हैं तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जब मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए थे उन्हें देखने के लिए। तो भीष्म पितामह कैसे स्वागत करें उनको? तो भीष्म पितामह ने अपने मीठे शब्दों के द्वारा उनकी स्वागत किया और अपने मन से उनको प्रणाम किया। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः आप जो ऋषि लोग हैं, लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। जो एक त्यागी व्यक्ति होता है उसको कामी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। त्यागी व्यक्ति और कामी व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? त्यागी व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति भगवान में अपना चिंतन रखता है, अर्थात साधु व्यक्ति रहता है, उसका मनोभाव कैसा होता है? केवल भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का होता है। और जो कामी व्यक्ति रहता है वो केवल इस संसार में अपनी काम इच्छा पूर्ण करने के लिए रहते हैं। तो ऐसे कामी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ऋषि लोग जो है वो राजाओं को जैसे कोई कूड़े को बाहर फेंक देते हैं ना, बोले ऐसे दूरी पर रखते हैं। क्योंकि कामी व्यक्ति का अगर आप संग करेंगे तो संग करने से आपके हृदय में भी वही काम इच्छा बढ़ने लगेंगी। आध्यात्मिक तथा प्रकृत जगतों की नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। परीक्षित महाराज बहुत ही आनंद और सुख पूर्वक ये बोल रहे हैं कि देखिए भगवान ने एक ब्राह्मण के शाप के रूप में आए हैं और वह बताना चाह रहे हैं हमको कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या होता है। वरना गृहस्थ व्यक्ति के रूप में बोला, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में मैं आसक्त था, गृहस्थी के जितने अनेक कार्य होते हैं उन्हीं में लगा हुआ था, और जीवन का जो मेन ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो मुझे नहीं पता था और मैं भूल गया था उस लक्ष्य को। लेकिन भगवान ने एक ब्राह्मण पुत्र के श्राप के रूप में मुझे याद दिलाया। तो भगवान कई बार भक्तों पर इस प्रकार से कृपा करते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर वह उन्हें एक मैसेज देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे एक राजा थे जो बहुत ही अच्छे भक्त बने। एक बार वो एक जंगल में गए थे। तो जंगल में एक जो महिला थी वो कुएं से पानी निकाल रही थी, और कुएं से पानी निकालते हुए वो अपनी सहेली से बोल रही थी, अरे जल्दी जल्दी पानी निकालो वरना शाम हो जाएगी और ये सूर्य अस्त हो जाएगा, और सूर्य अस्त हो जाएगा जिससे हमारा सारा जो कार्य था वो नष्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम फिर पुनः ये पानी को नहीं भर पाएंगे। तो वहां पे खड़े हुए राजा को सुनाई दिया कि सूर्य अस्त होने से हमारे सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचने लगे कि देखिए प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, इस प्रकार से वो हमारे पूरे दिन को, हमारे जीवन को, हमारे आयु को छीण करते जा रहे हैं
और जो जीवन का मेन लक्ष्य है उसे मैं भूल गया हूं और उन्हें वहां से वैराग्य प्राप्त हो गया। तो भगवान किस रूप में आपको भक्ति प्रदान करेंगे वो भगवान जानते हैं। 15वां श्लोक है, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण किए हूं। आप चाहें तक्षकनाथ या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो परीक्षित महाराज ने बोला है कि या तो तक्षकनाग या फिर किसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना है कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए और मेरे समक्ष वो आशीर्वाद रूप में भगवान की लीलाओं को सुनाइए, जिससे मैं भगवान के भावों में, भगवान की लीला में मग्न होकर अपने जीवन को संपूर्ण बना सकूं। तो हमने 15 श्लोक कंप्लीट किए, इसमें और भी ज्यादा हैं क्योंकि समय हो गया है, तो हम बाकी श्लोक बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? इति माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। जैसे आजकल जब हम डेली किसी के घर में सुबह शाम पूजा का प्रावधान होता है, घर में छोटा सा मंदिर है, सो क्या बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम जप कर रहे हैं और सब कुछ भगवान का है तो ये कर्मकांड करने की क्या जरूरत है, भगवान को भोग लगाना, दिया बाती करना, सुबह शाम फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, सो क्या ये केवल कर्मकांड का हिस्सा है या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हमें मदद करता है? माता जी, भौतिक समय समझना चाहिए। पहला प्रश्न है कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है। तो जो चीज हम अपनी इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने के लिए करते हैं वो भौतिक चीज है, और जो चीज भगवान के लिए करते हैं वो आध्यात्मिक है। जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो सारे काम आध्यात्मिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्मकांड क्या होता है और भक्ति क्या होती है। भक्ति होती है भगवान की प्रेममयी सेवा, और कर्मकांड होता है कि जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार कार्य करना, जिससे हमें कुछ फल प्राप्त हो, जिससे हम अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ, भक्ति अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा, जहाँ पे हम कुछ चाहते नहीं है भगवान से, केवल प्रेम करते हैं। जैसे आप अपनी बच्ची को प्रेम से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी हर तरीके से केयर करते हैं, तो ये लव है। लेकिन अगर आप सोचने लगे कि अरे मैंने इतनी बच्ची पे इतना इतना पैसा खर्च किया है, जब वो डॉक्टर बनेगी तो मैं उसको बताऊंगी कि 7% की ब्याज से इतना इतना पैसा मैंने खर्च किया था, इतना पैसा आप मुझे रिटर्न करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्म कांड हो जाएगा कि आप उसकी केयर तो कर रहे हैं, लेकिन आप एंड ऑफ द डे एक सोच रहे हैं कि मुझे इतना पैसा या ये सब कुछ प्राप्त होगा। अब भगवान को धूप बत्ती या फिर भोग लगाना ये एक भक्ति का कार्य है। तो आप जो घर में भगवान को भोग लगाते हैं ये कर्मकांड नहीं है, ये भक्ति है। तो कर्मकांड में भी भोग लगाया जाता है और भक्ति में भी लगाया जाता है। लेकिन भक्ति में क्या है? भगवान को हम बताते हैं भगवान हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको ऑफर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बेटी के लिए पापा चॉकलेट लेकर आए और चॉकलेट लाके बेटी को दे दिए, और देने के बाद उन्होंने कहा बेटा मुझे खिलाओगे? मैंने कहा हाँ पापा, लो आप खाओ। तो एक्चुअली में पापा वो चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, वो केवल बच्ची का लव को टेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से भगवान ने सारी चीजें हमको दी हैं, और भगवान देख रहे हैं कि हम अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं या फिर भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो जब भगवान बोलते हैं भगवान आप ही का है, आप ग्रहण कीजिए, और आपका जो ग्रहण है वो हम खाएंगे। तो जिस प्रकार से वो पिता आनंद में आ जाता है क्योंकि बच्चा उनको खिला रहा है, और पिता को खाना होता तो वो पहले से ऑफिस से खा के आते और एक चॉकलेट क्या वो डब्बा लेके आते,
लेकिन यहाँ पे वो केवल अपने बच्चे को प्रेम को देख रहे हैं। तो भगवान को जो चीज हम अर्पित करते हैं, भगवान इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वो हमारे प्रेम को ले रहे होते हैं। क्योंकि लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान को कितने सुंदर सुंदर आइटम बना रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी रसोई करती हैं तो उनका कोई आइटम रिपीट नहीं होता है, और जो भी बनाती हैं वो अमृत होता है, अमृत के तुल्य होता है। तो बताइए, ऐसा भोग खाने वाले भगवान हमारे घर में 2 सब्जी, चावल, दाल, क्या टेस्ट करेंगे? तो लेकिन वो केवल प्रेम स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप दीप दिखाते हैं, तो दीप दिखाने का मतलब होता है माता जी, जिसे हम, जो हमारा शरीर 5 मूलभूत चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें भी एक अग्नि होता है। तो वो अग्नि, अर्थात हम भगवान को वो अग्नि बता रहे भगवान। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। आपने जब इनिशियल में भगवत गीता के लेसन्स दिए थे, उसमें आपने बताया था एक साइंटिस्ट या मेडिकल डॉक्टर का नाम बताया था जो री-इनकार्नेशन पे काम करते थे और जी। उसको उस पर रिसर्च कर रहे थे। उनका मैं नाम जान सकती हूँ? मैं आपको माता जी वो याद नहीं पीपीटी है। भेज दूंगा, मैं आपको पूरी पीपीटी भेज दूंगा। उन्होंने करीब 2000 केसेस पे काम किए हैं। ओके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनका, लेकिन मुझे पता है उन्होंने 2000 केसेस पे री इनकारनेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस सभी पे काम किया है। प्रभु जी, एक्चुअली घर में शादी है बड़ी सिस्टर के घर में, सो वहाँ जाना है। उनसे बात हुई है। मैंने वहाँ पे वो जो भी गिफ्ट दे रहे हैं घर परिवार वालों को, उसमें मैंने अपनी तरफ से सोचा है कि मैंने अनामिका को बताया था कि मैं भगवत गीता और चैंटिंग बीड्स और बैग अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला यस यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट समथिंग कि घर परिवार के लोग इसको समझें और इसको शुरू करें। वो चैंटिंग के लिए 1 साल से वो सुन रही हैं, पर मैंने बोला आप खुद भी करिए। आप आधे घंटे का जो राउंड सुनती हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, इट प्यूरिफाइज। तो उन्होंने बोला कि तुम बताओगे यहाँ पे आके और ये दोगी तो फिर इट विल बी लाइक इंक्लूसिव। सो ये सब आप लोगों की प्रेरणा से हो रहा है। तो घर में कुछ और लोग जुड़ जाएं इस चीज से तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें राधा मदन मोहन की पिक्चर भी गिफ्ट कीजिएगा माता जी। ओके जिस प्रभु दिन जी। प्रतिदिन उनको भगवान के दर्शन होंगे तो अच्छा लगेगा। एक जो भगवत गीता है वो उनके मन की शुद्धि करेगी और ज्ञान के द्वारा, और ये आंखों की शुद्धि होगी भगवान के दर्शन के द्वारा। और ये बहुत अच्छा प्रचार है माता जी जो आप कर रहे हैं। Sure, Prabhuji. I'll keep this in mind. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. हरे कृष्ण। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। जी प्रभु जी। परीक्षित महाराज को मालूम था कि 7 दिन बाद मुझे देह त्यागना है ना। जी प्रभु जी। एक बार भी भगवान को याद क्यों नहीं किया? या फिर भगवान कृष्ण ने उनको खुद ही गर्भ में आके बचाया था, तो वापस से क्यों नहीं आया तक्षक नाग के साथ? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान की एक लीला है। जब उनका जब वो अपने माता के गर्भ में थे, उत्तरा माता के, तो उस समय उनका समय नहीं आया था। और यहाँ पर परीक्षित महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का इस संसार में आना था प्रभु। उन्होंने केवल उनको एक प्रतिनिधि बनाया अपना, जिसके माध्यम से ये भागवतम आ सके। और दूसरी बात है कि परीक्षित महाराज एक आदर्श भक्त की आदर्श एक उदाहरण बताना चाहते थे कि कैसे व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना चाहिए। तो अगर मान लीजिए भगवान आके उन्हें बचा लेंगे तक्षक नाग से, तो फिर ना तो भागवतम आएगी यहाँ पर, वहां पर एक व्यक्ति का जीवन तो बच जाएगा, लेकिन जो करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन कैसे बचेगा? क्योंकि जैसे ही भगवान इस संसार से चले गए, तो भगवान के उस स्थान को पूरा करने के लिए श्रीमद् भागवतम आई। तो श्रीमद् भागवतम को संसार में लाने के लिए भगवान ने ये एक लीला की है। जैसे आप भगवत गीता में देखिए, अर्जुन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो मोहग्रस्त बताए गए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्यों मोहग्रस्त होंगे? लेकिन भगवान ने उन्हें मोहग्रस्त बनाया, जिससे वो एक उदाहरण पेश हो। और जब भी हम अपने जीवन की कष्टों परेशानियों में आए, तो हम एक अर्जुन की तरह हो, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि करें
और वो भगवत गीता के ज्ञान को हम भी जीवन में उतार पाए, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार पाए। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को एक आदर्श उदाहरण की तरह रखा। और दूसरा ये रहता है कि प्रभु जी भगवान किस तरीके से हमारी रक्षा करेंगे वो भगवान पे निर्भर करता है। भगवान हमारे इस भौतिक शरीर की रक्षा करेंगे, या हमारी चेतना की रक्षा करेंगे, या हमारे भक्ति की रक्षा करेंगे, वो भगवान पे रहता है। कई बार भगवान को लगता है कि भौतिक शरीर इंपॉर्टेंट है तो भौतिक शरीर की रक्षा करते हैं, नहीं तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, ये जो तुम्हारा शरीर है, जो इतना दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, इसको दूर हटाओ और आ जाओ मेरे पास। तो भगवान पे डिपेंड करता है भगवान कैसे हमारी रक्षा करेंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ओके, अन्य किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हाँ, आकृति माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम माता प्रभु जी। जी। मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने बोला भगवान वो डिपेंड करता है भक्त की किस चीज की जरूरत है, भौतिक रक्षा करेंगे, चेतना की रक्षा करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब तक इंसान की चेतना विकसित नहीं होती तो क्या वो आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ता है? चेतना तो माता जी हमारी विकसित हो ही जाती है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, भौतिक है। जैसे मान लीजिए आप टेबल को मारेंगे तो क्या टेबल को लगेगा? क्या नहीं लगेगा, टेबल को दर्द नहीं होगा। फिर भगवद गीता में बताया गया है कि आत्मा को आप चाहे शस्त्र से काट लीजिए, मतलब शस्त्र उसे काट नहीं सकता, पानी उसको डुबो नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो किसी भी तरीके से आत्मा को भी दर्द नहीं होता है। तो सोचिए, शरीर को भी दर्द नहीं होता है, आत्मा को भी दर्द नहीं होता है, तो दर्द कहाँ से होता है? जब ये शरीर आत्मा जब एक होते हैं तो एक होने से वह चेतना आती है। तो चेतना माता जी हमारे अंदर रहती है। अगर शरीर और आत्मा एक है तो चेतना रहती है, और चेतना रहना ही जीवित व्यक्ति की निशानी होती है। जो व्यक्ति मृत होते हैं उनके अंदर चेतना नहीं होगी। अब ये जो चेतना है कृष्ण भावना में भावित होगी तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो फिर हम भौतिक संसार की तरफ आगे बढ़ेंगे। माता जी, अब सबका एक होती है दृष्टि, एक होता है दृष्टिकोण, आईसाइट और विजन जिसको बोलते हैं, कि व्यक्ति कैसे देख रहा है और किसको देख रहा है। जैसे जंगल में एक शेर है, मान लीजिए जंगल में एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 17 से 18 साल है, वो वहां पर है, और वो लड़की को देखकर वहां पर कुछ लोग आ गए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आया है, शेर भी आया है, एक जवान व्यक्ति भी आया है, और एक छोटा बच्चा भी आया है। अभी ये सारे लोग उस लड़की को देख रहे हैं, लेकिन सभी की दृष्टि तो समान है, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा किस तरीके से देखेगा उस लड़की को, जैसे उसकी माँ है। जवान व्यक्ति देखेगा जैसे इंद्र तप्ती का कोई माध्यम है। बूढ़ा व्यक्ति देखेगा कि मेरी पुत्री की तरह है, और शेर कैसे देखेगा? मेरे खाने की तरह है। तो दृष्टि समान है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। उसी तरीके से चेतना तो एक ही है, लेकिन अगर उसे भक्ति में लगाते हैं तो आध्यात्मिक हो जाती है, और अगर उसे भौतिक चीजों में लगाएंगे तो भौतिक हो जाती है। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, तो अब अगर किसी भक्त का प्रश्न नहीं है तो हम ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने धैर्यपूर्वक इस प्रवचन को सुनने के लिए और अपना ये बहुमूल्य समय देने के लिए। अगले बुधवार को हम लोग फिर मिलेंगे भागवतम के इस अध्याय को पूरा करने के लिए। अभी हमने 15 श्लोक कंप्लीट किए, आगे नेक्स्ट टाइम और कम आगे लेके जाएंगे, और जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा स्कंद 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्कंद 2 प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय। श्याम भक्त बिंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।